नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस के प्रयागराज के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने माफिया अतीक अहमद को शहीद बता दिया। साथ ही उसे भारत रत्न और शहीद का दर्जा देने की मांग तक कर डाली। कब्र पर जाकर तिरंगा रखा। इतना ही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार ने अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी कर डाली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने राजकुमार पर केस दर्ज कर उसे कस्टडी में ले लिया है। वीडियो के वायरल होते ही पार्टी ने भी उस पर कार्रवाई की है। उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मात्र प्रयागराज ही नहीं, ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के बीड जिले से सामने आया है। यहाँ माजलगांव शहर में के भर चौक पर अतीक अहमद का एक बैनर लगाया गया था जिस पर शहीद लिखा था। बैनर को देखकर लोग भड़क उठे और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर हटाया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आतंक के पर्याय बन चुके अतीक को शहीद बताकर जो लोग आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मन में आखिर क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे आज इस कार्यक्रम में। क्योंकि ये जो तिरंगा यहाँ पर अतीक के कब्र पर रखा जा रहा है, ये कांग्रेस नेता द्वारा किया जा रहा है जो पार्षद का टिकट भी ले चुका था कांग्रेस से। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसे अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, 6 साल के लिए निष्कासित किया है और जो टिकट दी गई थी उसे भी वापस ले लिया है। हालांकि और पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की है, इसे कस्टडी में ले लिया है। लेकिन ये घटनाएं सवाल उठाती हैं। सवाल इसलिए भी उठाती हैं कि जो माफिया डॉन लोगों की जमीनें हड़प कर जाता था, तमाम तरह से लोगों को हत्याएं भी करता था, प्रताड़ित करता था, ये कार्य किए गए थे। इसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को शहीद बताने की क्या मानसिकता है। हमारे साथ समाजशास्त्री भी जुड़ेंगे और उनसे भी जवाब लेंगे कि आखिर इस तरह की मानसिकता क्यों विकसित हो रही है लोगों में। जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बीड में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के बीड में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें अतीक को शहीद बताया गया था। आखिर शहीद बताने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग क्यों ऐसे व्यक्तियों को शहीद बताने पर तुले हुए हैं। और नेताजी की बात क्या कहें, प्रयागराज के इस नेताजी की बात क्या कहें। इन्होंने तो भारत रत्न की मांग कर दी है। आखिर इसके पीछे की मानसिकता क्या है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो है वीर सिंह जादौन जी, बीजेपी मीडिया प्रभारी, आदर्श कटियार, कांग्रेस नेता, रविंद्र सिंह, सपा प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वीर सिंह जादौन जी बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं। सवालों की शुरुआत आपसे करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आपसे ही कि अतीक अहमद मारा गया, इसके बाद भी किसी पार्टी के प्रत्याशी, एक तरह से पार्षद प्रत्याशी ने कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ाया है और नारे लगाए हैं, भारत रत्न की मांग की है, शहीद के दर्जा देने की मांग की है। आखिर ये मानसिकता आई कहां से, उत्पन्न कहां से हुई? ऐसा है, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस की नींव ही इसी बात पे पड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने मानसिकता इनकी एक ये है कि मुगल को ही इन्होंने बढ़ावा दिया है और उनको ये चाहे कोई भी पुरस्कार दे दे, इनकी आज तो इनकी सरकार नहीं है तो ये मजबूरी है इनकी, तो ये तो पुरस्कार दे देते। इनकी मानसिकता मुगलों की है। इनके नेताओं के इनके जब भी इनके बातचीत सुनो, इनके भाषण सुनो तो ये मुगलों के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। इनको केवल वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं। और वोट बैंक इनका खिसकता जा रहा है। जब भी चुनाव होता है निराधार पर लगातार इनका वोट बैंक पीछे जाता रहता है, लेकिन वोट बैंक के पीछे ही ये मुगलों की बात करते हैं। जी ठीक जी, मुगलों की बात करते रहते हैं।
जी। आदर्श कटियार जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श कटियार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके नेता इस ऐसी ऊट पटांग हरकतें क्यों करते रहते हैं भाई? मैं सबसे पहले सम्मानित पैनलिस्ट को और अपने आपके दर्शकों को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पुलिस अभिरक्षा में किसी भी अभियुक्त का मर्डर होता है, इसको आपका चैनल शायद ही जस्टिफाई करे, कांग्रेस पार्टी तो जस्टिफाई नहीं कर सकती ना। अब वो मुगल है, वो हिंदू है, वो हिंदुत्ववादी है, ये तो कोई विषय नहीं ना। कानून तो सबके लिए समान है। देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप ने उसमें अपना योगदान दिया। आज उस संविधान का, उस कानून का किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आप नहीं, पूरा देश देख रहा है। बात मुगल परस्ती की है या हिंदुत्व की है, इससे क्या लेना देना संविधान को? संविधान सबके लिए समानता का संविधान है, समाजवाद का संविधान है देश का। तो अगर किसी अपराधी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है तो उसे संविधान का उसे शहीद का दर्जा देने की मांग की जा सकती है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। किसी अपराधी को शहीद कहना, हाँ, किसी अपराधी के साथ खड़े होना, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है जी। तो ये कल्चर, ये जो वीडियो चल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये किसका कल्चर है? वो नेता किसका है? नहीं, नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है मात्र जी। और देख लीजिए, जब आपने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया सर पार्षद का, तो आपका नेता हुआ ना वो उस क्षेत्र का? नहीं, नेता कार्यकर्ता ही तो नेता होते हैं। किसी भी कार्यकर्ता की या किसी भी नेता की जबान नहीं पकड़ ली जाएगी। अगर कोई गलती करता है तो उस पर सजा होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो हम कह रही है। आपको रोकना चाहेंगे सर। मेरी पार्टी ने, मेरी कांग्रेस ने, मेरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने उनके ऊपर 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित किया, बाहर किया पार्टी से। ठीक है, तो सजा ही दे सकते ना, किसी का। ठीक है, तो सीधे कहिए ना कि हम पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, फिर संविधान की बातें क्यों कर रहे हैं? जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर। संविधान की बातें इसलिए कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को, पूरी इस हत्या को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, ये देश देख रहा है। ठीक है, किस तरीके से वहाँ भगवान श्री राम के नारे लगे, ये पूरे देश ने देखे। ठीक है। आज अगर किसी का मर्डर होता है, उसमें भी बोर्ड बनाए जाते हैं। आप देख लीजिए पुलवामा में किस तरीके से बोर्ड बनाए गए। ऐसी मानसिकता के लोग, ऐसी मानसिकता की पार्टी के लोग आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक और हमारे मेहमान हैं रविंद्र सिंह जी, सपा प्रवक्ता, इनकी भी राय ले लेते हैं, इसके बाद हम आपके पास आएंगे। रविंद्र सिंह जी, सवाल आपसे है कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर जो इस तरह की हरकतें करता है और एक अपराधी को शहीद का दर्जा देने की मांग करता है, भारत रत्न की मांग करता है, तो उसे क्या कहेंगे आप और किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो इस बयान की समाजवादी पार्टी निंदा करती है जी। दूसरे, यह बयान व्यक्तिगत स्तर पे दिए गए एक प्रत्याशी का है, जिस पे कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है जी। अगर कांग्रेस के चरित्र को देखते हैं तो कांग्रेस के चरित्र में नेहरू गांधी परिवार में बहुत सारे शहीद हुए हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए इस प्रकार की मांग नहीं की है जी। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता ऐसी मांग करता है तो नितांत व्यक्तिगत है, नितांत निंदनीय है जी। बहुत अब आते हैं जी। शक की सुई बीजेपी की तरफ जाती है। कारण क्योंकि इस समय बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है, हर मोर्चे पे फेल है,
नए नए आरोप लग रहे हैं, घूस देने के आरोप लग रहे हैं, हमारे अर्धसैनिक बल को मरवाने में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। तो उसका चरित्र बीजेपी का रहा है कि अपने विपक्ष के लोगों के चारित्रिक हनन करती है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे हमारे मार्गदर्शक श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रहे हो। अगर आप उसका पूरा बयान सुनिएगा तो उसके बयान में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम आता है जी। ये शक को और पक्का करता है। तो अतीक अहमद बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एक चुनावी इवेंट है, उसको लगातार जिलाई हुई है। पहले उसको इलाहाबाद लाना, 24x7 आवर्स उसका प्रचारित करना, फिर उसके लड़के को मार के फिर एक लंबा प्रचारित करना, फिर उसकी हत्या जुडिशियल कस्टडी में करा के उसको प्रचारित करना। अब ये बयान और फर्दर जिंदा रहे तो हो सकता है बीजेपी ने उससे बयान दिला दिया हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए जी। और बीजेपी अभी भी इस बयान को जिंदा रखेगी, 24 तक खत्म नहीं करेगी, क्योंकि अभी शाइस्ता परवीन है, फिर उसके 2 लड़के जेल में बंद हैं, अतीक के 2 नाबालिग लड़के अभी पता नहीं चल रहा कहाँ हैं, जुवेनाइल हैं। तो बीजेपी इस बयान को जिंदा करके रखेगी, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो उसने जीतने का मंत्र पाया है गुजरात दंगों से, और ये ट्रायल हर जगह करती रहेगी जी। यानी कि इसमें भी बीजेपी का हाथ है, सपा इसमें बीजेपी का हाथ देखती है। ठीक है, हम आएंगे वीर सिंह जादौन जी के पास, लेकिन थोड़ी देर बाद रविंद्र सिंह माफ कीजिएगा, राजनाथ तिवारी जी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बने हुए हैं जी। समाज के बीच, समाज के लोगों के बीच आप रहते हैं और इस तरह की तमाम बातें समाज में आती जाती रहती हैं, काफी अनुभव है आपका राजनाथ तिवारी जी। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह की बातें समाज में आती हैं और किसी कार्यकर्ता के द्वारा आती हैं तो इसे आप किस रूप में देखते हैं और इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, ये राजकुमार सिंह रज्जू ने जो ये अतीक के लिए कहा है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए, या उनके मजार पे जाकर जिस तरह तिरंगा लहराया है, मैं इसकी घोर शब्दों में कठोर निंदा करता हूँ जी। यह एक स्वस्थ समाज के लिए कोई आचार संहिता का भी उल्लंघन है, और राजनैतिक रूप से उन्होंने जो लाभ पाने के लिए जो कि चुनाव लड़ने जा रहे थे वहां सभासद का, जिसे कांग्रेस पार्टी ने समय रहते उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया जी। वो एक राजनीतिक लाभ के लिए जो स्टंट उठाया, इसकी मैं ही नहीं पूरा समाज इस बात की कठोर निंदा करता है। हालांकि उन्होंने एक बात उठाया कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर ये गोली चलवाया था, जिसमें हजारों कार सेवक मारे गए। तो अगर मुलायम सिंह के गोली चलवाने पर बीजेपी की सरकार उन्हें पद्मश्री दे सकती है, तो अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों न दे दिया जाए? ये टोटल राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक लाभ पाने के लिए उसकी मांग है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और इस तरह की कोई भी परिस्थितियां अगर इस नगर में निर्मित हो तो समूचा सामाजिक राजनीतिक संगठनों को इसकी घोर निंदा करनी चाहिए, और वह कर भी रहे हैं। स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रदीप अंशुमन की, कि उन्होंने समय रहते तुरंत इसकी सूचना पाते ही उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया, और कांग्रेस पार्टी जो है हमें लगता है कि स्वस्थ रास्ते पर जाने के लिए तैयार है। इसने अपने कार्यकर्ता को भी अपने दल से निकाला, इसका मैं स्वागत करता हूँ जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि यह पूरा का पूरा एक राजनीतिक लाभ पाने के लिए एक प्रयास था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि इन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया और इसके बाद वो टिकट भी वापस ले लिया जिसके लिए इन्होंने ये कवायद की थी। लेकिन इस तरह की विकृत मानसिकता कहा जा सकता है कि समाज में ऐसे लोग अगर जो समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं या कहीं
संवैधानिक पद पर चुनाव लड़ रहे हैं उसे जीतने के लिए, तो कम से कम उनके चेहरे जो है सबसे पहले सामने आ गए और कांग्रेस ने इस पर जो है अच्छा एक्शन लिया और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होता, सवाल बढ़ जाते हैं। सवाल इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सपा इसमें भी बीजेपी का हाथ देख रही है। वीर सिंह जादौन जी, क्या कहेंगे आप? जी जी, जादौन साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप वहां से जो अपना हेडफोन है उसे दुरुस्त कीजिए, आपकी आवाज यहां पर नहीं आ पा रही है। जी, तो सवाल यहां पर यह है कि अगर इस तरह की मानसिकता, जैसा कि हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता महोदय ने कहा है, राजनाथ तिवारी जी ने, कि टोटल ही ये जो सारी चीजें हैं ये बस राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई हैं, और उन्होंने इस कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को पद्मश्री दिया जा सकता है, तो इन्हें, अतीक अहमद को, जो कि एक अपराधी हैं, इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह की बातें कही हैं। तो ये इसकी बातों से लग रहा है कि वास्तव में राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा था प्रयागराज के इस कार्यकर्ता के द्वारा। वीर सिंह जादौन जी, आपसे जो मैंने सवाल किया था कि इसमें सपा जो है बीजेपी का भी हाथ देख रही है कि इस मुद्दे को गरमाते रहें, इसको और हवा देते रहें, इसकी लौ और तेज करते रहें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में लाभ लिया जा सके। जी, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो इस उद्देश्य से नहीं करती है कि मुझे सत्ता में रहना है या नहीं रहना है। हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि मुझे देश हित में काम करना है। सपा के प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल है, तो ऐसा नहीं है। इसकी जांच जारी है और जांच का परिणाम जो भी आएगा तो देख लेना, इसमें सपा ही आएगी। सर, ये सपा ने इसको सर एक बात बताइए, आप ये हमसे कह रहे हैं, ये इस चैनल पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करती कि वो सत्ता में आने के लिए या बने रहने के लिए वो काम करती है। सर, यानी कि समाज की सेवा के लिए काम कर रही है। सर, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बीजेपी के प्रवक्ता या नेता इस तरह से बयान देते हैं तो क्या बीजेपी को एक सामाजिक संगठन मान करके बयान देते हैं या राजनीतिक संगठन मान करके बयान देते हैं? हमारी समाज की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। जी, तो हम बीजेपी को सामाजिक संगठन मान लें? देखो, सामाजिक संगठन तो है ये। जी, सामाजिक संगठन है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं राजनीतिक? जी, सामाजिक और राजनीतिक संगठन में आपको अंतर नहीं समझ में आता क्या? नहीं, अंतर समझ में आ रहा है। जब तो चुनाव क्यों लड़ेंगे आप? समाज सेवा, सर, समाज सेवा देखिए, उद्देश्य तो होता है, राजनीति करेंगे। हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते सर। उद्देश्य होता है, कोई भी काम करने का उद्देश्य होता है। आप सही काम कर रहे हैं ये मैं मान सकता हूं, आप सही काम कर रहे हैं ये मैं मान सकता हूं, समाज के लिए काम कर रहे हैं आप, ये मान सकता हूं, लेकिन उद्देश्य विहीन कोई काम नहीं होता। और एक राजनीतिक संगठन अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही काम करता है, और अगर जो सामाजिक संगठन होता है तो समाज के काम के लिए, सामाजिक काम के लिए कार्य करता है, उसको राजनीति से विशेष कोई मतलब नहीं होता। जब समाज सेवा के साथ जब राजनीति करेंगे तभी तो समाज सेवा हम कर पाएंगे। तो कहिए ना कि इसका उद्देश्य है, कर पाएंगे। जी, तो ऐसा कहिए ना कि उद्देश्य है, हमारे समाज सेवा करने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ भी लेना है, ये कह सकते हैं ना आप? नहीं, राजनीतिक लाभ हम कुछ लेते ही नहीं। जी, कौन सा राजनीतिक लाभ लेते हैं? हम तो राजनीति में रहते ही समाज की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। जी, आप कुछ और सपा पे कटाक्ष कर रहे थे। जी, आगे वीर सिंह जादौन जी। भाई, हाँ, सपा के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ उसमें कुछ भी नहीं। उसमें इन्होंने जिनकी
जांच चल रही थी, जांच में इनके ही आदमी फंसने थे, उनका ही रोल आ रहा था, तो इसीलिए इनकी तरफ ही सुई उसकी तरफ जा रही है। और जो जांच आएगी इसकी, तो जांच में आप देख लेना कि सपा के नेता ही इसमें आएंगे। जी, अभी तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अब जांच के इसके पीछे सपा के नेता, मतलब कांग्रेस के नेता को आपके कहने का तात्पर्य है कि ये कांग्रेस के नेता के पीछे सपा के नेताओं का हाथ था, ऐसा कुछ? बिल्कुल ये सत्य है भाई। सपा बसपा और कांग्रेस है तो एक ही, इन्होंने एक ही साथ चुनाव लड़ना है, एक ही साथ राजनीति करना है, अकेले इनकी क्षमता है नहीं। ठीक है आदर्श कटियार जी, हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे, जवाब हम रविंद्र सिंह जी से लेना चाहते हैं। जी जवाब दीजिए आप। आदरणीय जादव जी कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं, तो इनकी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। कोई भी पार्टी जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो जाएगी उसको राजनीतिक पार्टी कहा जाएगा। जी, सत्ता में आने के लिए ये केंद्रीय सत्ता में करीब 74 साल इन लोगों ने संघर्ष किया है एक सामाजिक पार्टी बना के। पहली बार सत्ता में आने के लिए हमारे साथ आए जब हम बीकेडी के रूप में 1967 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो हमारा समर्थन किया। फिर 1977 में केंद्र की सत्ता बनी। सत्ता पाने के लिए इन्होंने अपने पार्टी को विलय कर दिया, जो हम लोग का समाजवादियों का गठबंधन था जिसको जनता पार्टी कही जाती थी। फिर 89 में केंद्र के संगठन में, क्योंकि जब वो भारतीय जनसंघ खत्म हो गई तो एक नई पार्टी बना लिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी। फिर 89 में फिर केंद्रीय चुनाव होता है कांग्रेस के खिलाफ, और उसमें भी हमारे गठबंधन सहयोगी रहते हैं। तो ये तो सत्ता लुलुपता दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ ही दिखाई पड़ रही है। अब एक बात सामाजिक कर्ता तिवारी, आदरणीय तिवारी जी ने कहा है कि उस कार्यकर्ता ने कहा है, उसका नाम इसलिए नहीं देंगे कि ऐसे आदमी का नाम लेके मशहूर नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बात है जी। तो उस व्यक्ति ने ये कहा है कि कार्यकर्ताओं पे मतलब कार सेवकों पे गोली चलाई, उसने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय तिवारी जी को भी, सरकार उनकी है, 89 के उस घटनाक्रम की जांच करा ले, क्योंकि इधर जांच कराना तो उनके अधिकार की बात है जी। तो वो जांच करा ले और उस जांच में बतावे कितने लोग मरे थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं घटना का, हम तो बगल के रहने वाले हैं, पुल के उस पार, अयोध्या जी के पुल के उसके पार रहने वाले हैं। अयोध्या जी की कंटेनिंग कैपेसिटी 40,000 लोगों की थी और एक उन्माद फैला के 8 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया। 8 लाख लोग की कंटेनिंग कैपेसिटी ही नहीं थी और अयोध्या जी में, श्री अयोध्या जी में 8 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया और वहां के नागरिकों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके जिक्र भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती है। और पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ेगा जब 8 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे किसी शहर में, पुलिस बल प्रयोग करना पड़ेगा। चुनौती मैं दे चुका हूं कि ये इनकी सरकार है और जांच करा ले, सीबीआई जांच करा ले, चाहे न्यायिक जांच करा ले और बता दे कितने लोग मरे थे, तो इनके झूठ का भी पर्दाफाश हो जाएगा चुनावी रूप से। उसके बाद में अयोध्या जी, श्री अयोध्या जी से जो 2 चुनाव हुए दोनों में हार गए ये लोग, क्योंकि स्थानीय जनता, वो जो 8 लाख लोग आ गए, उन्होंने पानी सारा पी लिया, खाना खा लिया, बतासे लूट लिए, लड्डू लूट लिए, कुछ भी नहीं बचा अयोध्या जी शहर में। तो अगर हम मुख्यमंत्री हैं, बोले तो हमारे नेताजी अगर मुख्यमंत्री हैं तो क्या एक शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेंगे? जी किया गया है। तो ये इस प्रकार का, मैंने आपको शुरू में कहा है, बदनाम करने के लिए कुछ भी कहते हैं कि कार सेवकों को मार दिया। अब ये बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा और डिविएट हो जाएगा, नहीं तो मैं उसके आगे ही बोलता। तो बस इतना ही बयान है मेरा। जी जी ठीक है। आदर्श कटियार जी के पास आए
इससे पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता राजनाथ तिवारी जी से जानना चाहेंगे कि ये तो प्रयागराज की बात है कि एक नेता ने ऐसा किया है, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र के बीड में भी ऐसे पोस्टर लगाए हैं, अतीक का तस्वीर लगा करके, अतीक के तस्वीर के साथ उन्हें शहीद दिखाया गया है इस पोस्टर में। तो इस तरह के जो ख्यालात लोगों के मन में आ रहे हैं, आखिर उसके कारण क्या हैं? देखिए, ये कृत्य जो है वो बिल्कुल घिनौना और राजनीतिक स्टंट है। अभी मैं ही नहीं, पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए कि वास्तव में इसमें डायरेक्टली बीजेपी का हाथ है। मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, अतीक और अंसारी उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर अघोषित उसके ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक भारतीय जनता पार्टी अतीक और अंसारी का नाम लेकर के राजनीतिक मैदान में नहीं कूदती, उसे वो रिटर्न गिफ्ट मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें अतीक का पोस्टर बनवाना, उन्हें शहीद का दर्जा की मांग करवाना और इस तरीके का जितना भी मामला आगे बढ़ेगा, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पोलराइजेशन के तौर पर मिलेगा। मुझे तो डाउट लग रहा है कि रज्जू जो है कहीं बीजेपी के हाथ में खेल रहा है और इस तरह का मामला उसका उठा करके वो मामले को राजनीतिक तूल देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जी। दूसरी बात, रविंद्र सिंह जी ने अभी एक बात उठाया, उसने अपने उसमें वीडियो में मुलायम सिंह का नाम नहीं लिया। मैं इनसे कहता हूं वीडियो फिर से सुने ध्यान से। उसने कहा कि जब मुलायम सिंह को पद्मश्री मिल सकता है तो इसका परसेप्शन क्या है? मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलवाए और उसके बाद उनको पद्मश्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये सीधा परसेप्शन उसका इसी बात पर है कि गोली चलवाने के बाद कार सेवक मरे, ये सब कार्य हुआ, इसके बाद उनको पद्मश्री दिया गया इस देश में। तो क्यों ना अतीक को भारत रत्न दे दिया जाए? ये बात वो मांग कर रहा है। उसने इसको, इस खबर को मुलायम सिंह को दिए पद्मश्री को टैली कर रहा है, अटैच कर रहा है। उसका वीडियो ध्यान से सुने। जी। भला ये दोनों घटनाएं उसकी, ये दोनों मांगे या जो भी कर रहा है वह सर्वथा वर्जित है और एक स्वस्थ समाज के लिए ऐसी मांगे नहीं की जानी चाहिए। ये राजनीतिक स्टंट उसका अपना भी होगा और प्लस इस स्टंट से भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन में लाभ ले जा रही है। इस मुद्दे से बीजेपी को लाभ हो रहा है, वो पोलराइजेशन कर रही है राजनीति का जी। यानी कि इसलिए वो इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं जी। यानी कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी भी यह उकसावे की राजनीति कर रही है जी। आदर्श कटियार जी, आपसे एक सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रयागराज में किया है उसके पीछे जादौन जी सपा के नेताओं का भी हाथ बता रहे हैं कि अगर जो जांच हो तो पता चल जाए। तो क्या आपके जो नेता हैं पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात मानते हैं या फिर अंदरूनी कुछ गठबंधन है? जी, जांच के लिए तो इस देश में पुलवामा अटैक की आज तक जांच नहीं हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसकी जांच का क्या होगा? मामला जब कोर्ट में था तो सब कुछ निकल गया था बाहर। आज अभियुक्त सरेआम गोलियों से भून दिए जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं है ही नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज की ओर है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज के हितों की बात करती है। अभी 2 दिन पहले का राहुल जी का बयान है, जनसंख्या जनगणना को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के राहुल जी ने स्पष्ट कहा जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उनकी गणना होनी चाहिए, उनकी संख्या का अनुमान होना चाहिए।
एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके, उनके लिए काम किया जा सके। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जनगणना की, जातिगत जनगणना की, ठीक है, उस जनगणना में जी को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक, चलिए ठीक है, जनगणना की बात अलग है। 10 साल में होने वाली जनगणना को आज नहीं, अलग नहीं है जी, विषय शिक्षा और रोजगार का ही रहेगा। ठीक है, आज अगर ये शिक्षित चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है, बात शिक्षा बेरोजगारी की नहीं है, बात यहाँ पर सामाजिक विकृतता की है, जो कि एक राजनेता द्वारा, कांग्रेस के नेता द्वारा, एक छोटे कार्यकर्ता द्वारा इस तरह की हरकत की गई है। इससे समाज की ओर जा रहा है, इस पे चिंता करने की बात है, क्योंकि अगर जो वह नेता है और उसे पार्टी टिकट दे रही है तो वो कुछ लोगों पर प्रभाव जरूर रखता होगा। अगर उस व्यक्ति द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए हैं तो समाज किस ओर जा रहा है, यह सोचने और समझने वाली बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि आतंक के अंधभक्त अभी भी हैं, इसे अतीक के अंधभक्त भी कह सकते हैं। अगर अतीक के अंधभक्त इस तरह के कृत्य करते हैं तो वास्तव में समाज के दोषी हैं और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।